हेलो, नमस्कार साथियों, मैं राजा बीरबल आपका फिर से बीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे विद्युत टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। तो देखिएगा इधर, आप भी साथ में अपने कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन के साथ साथ। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 कूलाम विद्युत के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पूछ रहा है और 1 कूलाम विद्युत आवेश के बराबर पूछ रहा है आपको। तो आपने पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है N। Q बराबर क्या होता है N। 1 कूलाम आवेश दे रखा है, नहीं आवेश का मान कितना है 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करनी है और इस पर कितनी होती है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बराबर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब 10 की पावर 19 जाएगी, यहाँ से हटा दो पॉइंट तो कितना हो जाएगा 0। भाग दीजिएगा 10/16 इंटू ऊपर हो जाएगी 10 की पावर 18। अब देखो आपको कुछ घातें दिख रही है 18, 6 इंटू 10 की पावर 18, ये एक लिख रहा है 4.2 इंटू 10 की पावर 16, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 और ये दे रखा है। अब देखो ये छोरी एक 18 घात लिख दी, यहाँ कितना हो जाएगा 16, 100 हो जाएगा। ये 10 की पावर 18 यानी एक घात हमने इधर ली है। अब 100 का 16 का भाग दी गया, यानी 16 में कितना बार जाएगा 6 बार, तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 18। लेकिन आपके ऑप्शन में कितना दे रखा आपको 6 इंटू 10 की पावर 18 संख्या दे रखी है, तो संख्या के पीछे कोई इकाई नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि या फिर पूछा जा सकता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपको पूरी वैल्यू याद रखनी है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब 18 के स्थान पर वो 19 भी लिख सकता है। तो देखो इधर, अब यदि घात आपको 19 लिखनी है तो क्या आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19 भी लिख सकता है वो। अब घात पर डिपेंड है कि एक जीरो इधर उधर लिख सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी। क्या पूछा आपको, प्रतिरोधकता यानी रो पूछा है। क्या पूछा भाई आपको, रो पूछा है। तो आपको सूत्र पता होगा कि R बराबर रो L अपॉन ए। R बराबर क्या होता है रो L अपॉन ए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ए को दुगुना कर रहा है। अब आपको पता है कि यदि आप किसी को भी दुगुना तिगुना करो, लेकिन प्रतिरोधकता हमेशा किस पर निर्भर करती है, दो चीज पर। पहली तापमान पर, दूसरी कर रही है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये ध्यान रखना कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता सिर्फ दो पर निर्भर कर रही है, एक तो तापमान पर और एक पदार्थ की प्रकृति पर। यदि आपके पास कोई तार दे रखा है, ये इसकी प्रतिरोधकता आपको दे रही है 2 रो। क्या दे रखी है 2 रो। यदि इस तार को आप कितने भागों में बांट रहे हो, 4 भागों में, 4 भागों में इस तार को बांटा है और क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बताओ जो इस 4 भागों में इस तार को बांटा आपने, तो इस प्रत्येक नए तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना प्रतिरोधकता सिर्फ किस पर निर्भर करती है भाई, तापमान और उसकी प्रकृति पर। तो दोनों की कितना हो जाएगी भाई प्रतिरोधकता 2 रो। जो पहले दे रखी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी पहली प्रतिरोधकता तो जो थी वही क्या रहेगी अब सेम रहेगी, यानी पहले जो रो थी तो अभी क्या रहेगी रो रहेगी। तो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता क्या रहेगी, एक समान रहेगी। चाहे आप क्षेत्रफल को दुगुना करो, चाहे प्रतिरोध को दुगुना करो, चाहे लंबाई को दुगुना करो, प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर कह रहा है एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है। क्या दे रखा है, आवेश यानी Q का मान दे रखा आपको 2 कूलाम। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है,
यानी V का मान आपको कितना दे रखा है 5 वोल्ट, V का मान दे रखा है 5 वोल्ट। तो किए गए कार्य की मात्रा बताओ। आपको बता रखा है कि V बराबर क्या होता है W अपॉन Q, V बराबर क्या होता है W अपॉन Q। आपको क्या पूछा है W, तो W बराबर क्या हो जाएगा विभवांतर इंटू आवेश। अब देखिए विभवांतर कितना दे रखा है आपको 2, सॉरी विभवांतर है 5, आवेश दे रखा है 2, तो कार्य कितना हो जाएगा 10। अब कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का सही मात्रक क्या होता है जूल। तो ये ध्यान रखना, आपका उत्तर हो जाएगा 10 जूल। कितना हो जाएगा भाई 10 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक हमेशा ध्यान रखना जूल होता है। और ये कार्य का सूत्र होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। यानी किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखना एक तो बल पर, किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है पूछ ले आप तो पहला तो हो जाएगा बल पर, दूसरा हो जाएगा विस्थापन, और तीसरा हो जाएगा आपके बल और विस्थापन के बीच कोण पर, बल व विस्थापन के बीच, विस्थापन के बीच कोण पर, विस्थापन के बीच कोण पर। तो इन तीनों को ध्यान रखना भाई कि यदि बल 0 तो आपका कार्य भी 0, विस्थापन 0 तो कार्य भी 0, और दोनों के बीच यदि थीटा का मान आपको दे रखा हो, मान लो आपको थीटा का मान दे रखा है 0 डिग्री, दूसरा आपको थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री, और तीसरा थीटा का मान दे रखा है 180 डिग्री। यदि आपको थीटा का मान 0 दे रखा है तो किया गया कार्य क्यों कॉस थीटा का मान 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो इस समय हमेशा ध्यान रखना कार्य हो जाएगा मैक्सिमम यानी अधिकतम। यदि आपको थीटा का मान 90 दे रखा है तो कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा 0। फिर आपको यदि थीटा का मान 180 दे रखा है, इसका मतलब एक कॉस 180 का मान होता है -1, इसका मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा ऋणात्मक यानी मिनिमम, मिनिमम, या फिर आप कह सकते हो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, और यह कार्य क्या होगा धनात्मक, और यह कार्य होगा ऋणात्मक। तो कार्य के बारे में ये भी आप चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी स्तर प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है, तो विद्युत शक्ति ज्ञात करो। आपने शक्ति का सूत्र पता होगा, P बराबर क्या होता है V²/R। P बराबर क्या होता है V²/R। क्या कहता है स्तर प्रतिरोधक पर, यानी स्तर प्रतिरोध आपका स्तर होना चाहिए, तो शक्ति किसके समानुपाती हो जाएगी, शक्ति समानुपाती हो जाएगी विभवांतर के वर्ग के। अब देखो दोनों क्या है समानुपाती, V का मान कितना दे रखा है 1/3, तो V 1/3 है तो 1/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा P के समानुपाती, तो P समानुपाती 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1/9, तो P का मान कितना हो जाएगा 1/9, क्योंकि दोनों समानुपाती है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, ये दे रखा है P और दूसरा आपके पास V, ये क्या कह रहा है कि सिरों के बीच विभवांतर को 3 गुणा, तो इसको कर दिया 1/3। अब देखो ये इनके बीच V है कि V² है, आपको क्या दे रखा है V², तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9। अब देखो P और V के बीच यदि सीधा संबंध है तो ये आपका उत्तर है, यदि व्युत्क्रमानुपाती है तो 9/1 कर दो यानी 9 गुना हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2 नंबर ऑप्शन 1/9 गुणी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर कि तार की लंबाई को 3 गुना करने पर अमीटर की रीडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी किसको 3 गुना करा है लंबाई को, तो आपने पढ़ा होगा भाई अभी R बराबर ρL/A, यानी आप प्रतिरोध किसके समानुपाती हैं लंबाई के, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती हैं, लेकिन प्रतिरोध धारा के क्या है भाई व्युत्क्रमानुपाती, धारा के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। क्या कह रहा है तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए। अब तार की लंबाई को 3 गुना करोगे तो प्रतिरोध भी कितना गुना होगा 3 गुना। तो देखो यदि आप लंबाई को कर रहे हो 3 गुना तो प्रतिरोध भी कितना होगा 3 गुना, कारण क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है समानुपाती, प्रतिरोध लंबाई के क्या है समानुपाती, तो कितना गुना हो गया 3 गुना। अब आपको पूछ रहे हैं धारा, क्या पूछ रहे हैं कि धारा, क्योंकि अमीटर क्या मापता है धारा, तो ये ध्यान रखना क्या दे रखा आपको अमीटर, तो अमीटर किसको मापता है भाई धारा को, और धारा में भी पूछ ले कौन सी धारा मापता है उच्च धारा,
और अमीटर के बारे में ध्यान रखना, परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और पूछ ले आपको कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो याद रखना 0। तो ये भी थोड़ा साथ में ध्यान रखना कि अमीटर धारा मापता है और वो भी कैसी धारा मापता है? उच्च धारा। और धारा का अमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 0। अब देखो आपको पूछा है धारा, प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत कर्मानुपाती। क्या होते हैं? व्युत कर्मानुपाती। क्या हो जाएगा? व्युत कर्मानुपाती। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/3। तो धारा कितनी हो जाएगी? 1/3। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रही है? 1/3 रह जाती है, तिगुण हो जाती है 3/4, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 नंबर। धारा कितनी हो जाएगी? 1/3 रह जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, यदि n समान प्रतिरोधों को पहले किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और फिर किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। पहले देखो किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और फिर इसको किस में जोड़ा जा रहा है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध क्या बताओ? अनुपात बताओ। तो आपको एक सूत्र बता रखा है कि जब समान प्रतिरोध हो तो तुल्य प्रतिरोधों के बीच सूत्र होता है R श्रेणी बराबर होता है n² R समांतर। n² क्या होता है? R समांतर। तो R समांतर को इधर ले आओ, तो R श्रेणी बटा R समांतर, R श्रेणी बटा R समांतर बराबर क्या होता है? n²/1। n²/1। अब देखो यदि 2 दे रखे तो 2²/4, 4:1, 3 दे रखे तो 9:1 होता है। तो ये हो जाएगा आपके n²/1। तो मैक्सिमम हो जाएगा n² और न्यूनतम हो जाएगा 1। तो देखो कहाँ दे रखा आपको ऑप्शन में n²/1। तो ये रहा आपका n², और 1 नहीं दे रखा तो चाहे 1 का भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? n²। ये सूत्र याद रखना कि R श्रेणी बराबर क्या होता है? n² R समांतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। क्या पूछा है? विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये ध्यान रखना कि परिनालिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है परिनालिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर। अब पूछ रहा है कि रेखाएं कैसी होती हैं? तो ध्यान रखना कैसी होती है? समांतर सरल रेखाएं होती है। तो क्वेश्चन पूछ लें कि विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो ध्यान रखना समांतर और कैसी होती है? सरल रेखाओं की होती है। कैसी होती है? समांतर और सरल रेखाएं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको ने सकेंद्रीय वृत्त देखा होगा चुंबक में। सकेंद्रीय वृत्त कौन बनाती है? चुंबक। चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। चुंबकीय बल रेखाएं तो वो कैसा बनाती है? तो एक सकेंद्रीय वृत्त या बंद वक्र बनाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन विद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सत्य है? आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। किसके बारे में? विद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो पहला कथन कह रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान। ये बात सही है, क्योंकि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। फिर आगे कह रहा है परिनालिका के बाहर का चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के क्या होता है? समान। समान नहीं होता। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है, बाहर समान नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 3 नंबर कह रहा है परिनालिका के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र एक दंड चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? समान होता है। ये बात क्या है? सही है। तो ये भी ध्यान रखना कि परिनालिका के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1 और 3 दोनों। तो कौन से ऑप्शन में 1 और 3 दोनों आ रहा है? आपके 3 नंबर ऑप्शन, यानी 8 का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 100 वॉट और साथ में 200, देखो पहला दे रखा आपको P बराबर कितना दे रखा है 100 वॉट, फिर वोल्टेज बराबर कितना दे रखा है 200 भी, यही दे रखा आपको। P बराबर 100 वोल्ट दे रखा है और V बराबर कितना दे रखा है आपको 200 वोल्ट। बल्ब को 160 वोल्टेज विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाए तो विद्युत खपत ज्ञात करनी है। अब देखो इधर आपने पढ़ा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको विद्युत खपत पूछ रहा है, तो हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे R। P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटे R। तो आपको पहले प्रतिरोध निकाल दो, यहाँ से R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, तो निकालिएगा। V का मान कितना दे रखा आपको 200, तो ये लिख दिया हमने 200, स्क्वायर है तो इंटू कर दो, बटा क्या दे रखा है 100, 2 0 से 2 0, तो R का मान कितना आ गया भाई आपके पास 400। R का मान कितना आ गया 400 ओम। अब ये कह रहा है आपको कि इसको 160 वोल्ट विद्युत आपूर्ति के साथ जोड़ा जाता है, विद्युत खपत बताओ। तो वापस लगा दो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। V कितना दे रखा आपकी बार 160 इंटू 160 बटा कितना दे रखा R का मान 400। 1 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 4 से यह कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। तो आपकी शक्ति कितनी आ गई वापस 64। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, एक तो 100 वोल्ट दे रखा था और दूसरा क्या दे रखा 200 वोल्ट दे रखा था। आपको क्या ज्ञात करनी, पहले शक्ति दे रखी है, प्रतिरोध ज्ञात करना। पहले क्या ज्ञात करना था प्रतिरोध, तो हमने लगाया था P बराबर V स्क्वायर बटा R वाला फॉर्मूला। तो इससे हमने सबसे पहले क्या ज्ञात किया R। अब R का मान आ चुका है और वोल्टेज आपको अब की बार 160 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ना है, तो V है और R दे रखा है और आपको P ज्ञात करना है। तो P का सूत्र क्या होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित पदार्थ के तार को धीरे धीरे 10% तक खींचा जाता है। कितना प्रतिशत खींचा जाता है भाई 10% तक खींचा जाता है। तो इसका मतलब पहला मान लेते हैं 100 और फिर कितना हो गया 10% यानी कितना हो जाएगा 110% तक खींचा जाता है 0 से 0, तो 10 अनुपात कितना हो गया 11। ये तो होता जब सामान्य तार होता तब, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको खींचा जाता है। तो मैंने कहा था कि यदि n तार को खींचा जाए तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ता है, तो ये कितना गुना बढ़ेगा n स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 121। क्योंकि यदि किसी लंबाई को आप तार को खींचकर n गुना कर रहे हो तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना होता है, ये ध्यान रखना। आपको बता रखा है यदि n लंबाई के तार को n लंबाई के तार को खींचकर लंबा किया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना होता है तो n स्क्वायर गुना होता है, ये ध्यान रखना। पहले 10 था, 10 से 11, जैसे ही आपने खींचकर शब्द दिखा तो क्या कर दिया हमने स्क्वायर। अब कह रहे हैं इसका नया प्रतिरोध हो जाता है, तो ध्यान रखना 121 में किसका भाग दे दो आप, एक मिनट, क्या कह रहा है ये 100 से कितना हो रहा है 110। अब देखो 10 से हो जाए, 10 से कितना हो गया 121। पूछ रहा है कि आपका प्रतिरोध कितना हो जाता है, अभी 121 है, अब 121 कितना होगा बताइएगा आप। ये पहले 10 था, 10 का स्कोर किया 100, 10 से 11 हो गया, 11 का स्कोर हो गया 121। ऑप्शन में दे रखा है 1.1 गुना, 1 गुना, 1.21 गुना और 2 गुना। बताइएगा आप जल्दी से कि कौन सा उत्तर होगा। आपके पास मात्र 30 सेकंड का समय है, कीजिएगा जल्दी से। बताइएगा भाई। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक निश्चित पदार्थ के तार को धीरे धीरे 10% तक खींचा जाता है। भाई पहला इसका मतलब आपने 100 माना, 100 से कितना हो गया 110%, कितना हो गया 10% खींचा जाता है, यानी 10 से कितना हो रहा है भाई, एक पहले 100 था अब कितना हो गया 110। अब कह रहा है कि इसका स्कोर को तो कितना हो गया 121, इसका मतलब पहले 100 था अब कितना हो चुका है 121 हो चुका है, तो इसका भी स्कोर कर दो भाई साथ में। तो 10 का स्कोर कितना हो जाएगा 100, देखिएगा इधर तो स्कोर हो रहा है, तो 10 का स्कोर हो जाएगा 100, 11 का स्कोर कितना हो जाएगा 121। अब इसका भाग दे दो,
121 में 100 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 1.21 गुना, कितना हो जाएगा 1.21 गुना। तो ये ध्यान रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 10 से 11 तो कितना गुना, आपको n स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर 100, 111 का स्क्वायर 121, तो 121 100 का भाग दिया तो कितना आ गया 1.21 गुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टोस्टर और एक लाइट बल्ब समांतर में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हुए भाई, एक है टोस्टर और दूसरी आपको दे रखी है एक लाइट बल्ब दे रखा है, लाइट बल्ब दे रखा है, टोस्टर और क्या दे रखा है लाइट बल्ब, दोनों किस में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, किस में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। टोस्टर बल्ब की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो आपने ऊष्मा का सूत्र पढ़ा होगा कि H बराबर होता है I स्क्वायर आर टी। अब I स्क्वायर आर क्या होता है, H बराबर P इंटू टी होता है, तो मैं लिख सकता हूँ H बराबर P का होता है एक V स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा P बराबर V, P बराबर I स्क्वायर आर और P बराबर V स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ लिखते हैं V स्क्वायर बटे आर और साथ में क्या लिख दिया T। अब देखिएगा इधर ये कह रहा है कि एक टोस्टर और एक लाइट बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। टोस्टर बल्ब की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न कौन कर रहा है, अधिक टोस्टर। इसका मतलब R और H के रूप में देखो, क्योंकि यहाँ देख रहा है कि बल्ब की तो टोस्टर का प्रतिरोध पूछा है, इसका मतलब H और R एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, यानी H का मान अधिक है तो प्रतिरोध क्या होगा कम। तो ये ध्यान रखना, यदि ऊष्मा अधिक हो रही है इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या है कम है, और यदि प्रतिरोध कम मिल रहा है इसका मतलब ऊष्मा कम मिल रही है इसका मतलब प्रतिरोध क्या है उसका उच्च है। तो देखो इधर H समान व्युत्क्रमानुपाती 1/R। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब की तुलना में कम, टोस्टर का प्रतिरोध क्या होगा बल्ब की तुलना में क्या होगा भाई कम होगा, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम और कितना दे रखा 8 ओम किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम। मान लो ये दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ये जोड़ दिया हमने, यहाँ जा रही आई धारा, एक जोड़ दिया हमने 4 ओम का प्रतिरोध और दूसरा जोड़ दिया 8 ओम का प्रतिरोध। फिर कह रहा है कि एक 16 वोल्ट की बैटरी इनके साथ जोड़ दी जाती है, 16 वोल्ट की क्या जोड़ दी जाती है बैटरी। अब आपको पता है कि किस क्रम में जोड़ा है समांतर क्रम में, किस क्रम में जोड़ा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में धारा क्या होती है भिन्न भिन्न, धारा क्या होती है असमान या भिन्न भिन्न, असमान या भिन्न भिन्न, और विभवांतर क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है भाई समान, वोल्ट क्या होता है समान, वोल्टेज होएगा समान, वोल्टेज या जिसे आप विभवांतर कहते हो दोनों क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे। तो धारा भी धारा असमान होती है और वोल्टेज क्या होता है इसमें समान होता है। इसका मतलब इस बिंदु पर भी आपके 16 वोल्टेज प्राप्त होगा और इधर भी कितना प्राप्त होगा 16 वोल्टेज। तो आपने पढ़ा होगा कि V बराबर क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है IR, वोल्टेज कितना दे रखा है 16, प्रतिरोध किस पर ज्ञात करना है, जिस तार का प्रतिरोध 4 ओम हो, आई आपको ज्ञात करना है और प्रतिरोध कितना दे रहेगा 4, 4 से 16 कितना कट जाएगा 4 बार, तो आई का मान कितना हो जाएगा 4। आपको यही पूछा, यदि टोटल धारा पूछता तो दूसरे के यहाँ पे निकाल लो भले, V बराबर वापस फॉर्मूला लगा दो IR, तो V कितना हो जाएगा वोल्टेज दे रखा 16, आई आपको ज्ञात करनी है और R का मान कितना दे रखा है 8, 8 से कितना हो जाएगा 2, तो आई का मान कितना आ गया 2। अब आपको पूछ ले सॉरी आई बराबर कितना दे रखा है 2, तो अब यदि आपको आई टोटल पूछता, आई क्या पूछता आपको कुल, तो आई कुल पूछता तो देखो आई इधर से गई तो इधर जाएगी I1 धारा और इधर जाएगी I2 धारा और वापस क्या प्राप्त हो जाएगी आई, तो आई कुल बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, तो I1 का मान कितना आया 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। यदि ये टोटल पूछता तो, लेकिन हमें क्या पूछा गया था सिर्फ जिस तार का प्रतिरोध कितना हो 4 ओम हो वो आपको ज्ञात करना, तो 4 ओम हो तो उसकी धारा भी कितनी आ रही है अभी 4 एम्पियर आ रही है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा
किसी दिए गए प्रतिरोधक के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होगी। बताओ भाई कि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, शक्ति का सूत्र होता है देखो P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर और P बराबर आई स्क्वायर आर। बताओ भाई, बताओ अब क्या कह रहा है आपको कि प्रतिरोध को आधा करके प्रतिरोध से प्रवाहित धारा को आधा कर देने पर, प्रतिरोध को दुगुना करने पर। अब देखो इसमें यदि आपको प्रतिरोध दुगुना करोगे शक्ति क्या होगी, दुगनी पाएगी। यही तो कह रहा है इनमें से किसके द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोधक के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होगी, तो हो जाएगी प्रतिरोध को दुगुना करने पर, क्योंकि P बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध को दुगुना करने पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र खाली जगह होता है। तो देखो इधर कह रहा है कि केंद्र पर अधिकतम और किनारों पर न्यूनतम। तो ये किस में होता है, आपके चुंबक में। चुंबक में क्या होता है, किनारों पर क्या होता है, यानी जहां पर नॉर्थ पोल होता है वहां चुंबक क्या होता है, गुण अधिक पाया जाता है, जबकि केंद्र में क्या पाई जाती है, न्यूनतम। यानी आप केंद्र से मध्य बिंदु की ओर जाओगे तो वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर कह रहा है केंद्र में शून्य वो होता है, चुंबक में सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान। सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान। तो ध्यान रखना परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, चाहे कोई भी बिंदु लो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न किसके पैटर्न के समान होता है। तो ये ध्यान रखना आपके दंड चुंबक के समान होता है। किसके समान होता है भाई, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। पिछले क्वेश्चन में किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न किसके पैटर्न के समान होता है, तो एक दंड चुंबक के पैटर्न के समान होता है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है किसी दंड चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली जगह का उपयोग करके खींची जा सकती हैं, तो कौन सा विकल्प गलत है। आपको चारों में से एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा इनमें से गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है एक अन्य दंड चुंबक, दूसरा कह रहा है लोहे के बुरादे, तीसरा कह रहा है चुंबकीय दिक्सूचक और 4 नंबर कह रहा है लकड़ी के बुरादे। तो बताइएगा पहला क्वेश्चन आपको 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंड चुंबक के बारे में। चुंबक यानी उसमें चुंबकीय गुण होना चाहिए। पहला कह रहा है एक अन्य दंड चुंबक, इसका मतलब इसमें चुंबकीय गुण है। फिर कह रहा है एक लोहे का बुरादा, यानी लोहा भी क्या कौन सा पदार्थ है, लो चुंबकीय पदार्थ। फिर कह रहा है एक चुंबकीय दिक्सूचक, ये भी है। तो कौन सा नहीं हो सकता, आपके लकड़ी का बुरादा। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका उत्तर सही होगा, जिसमें लकड़ी का बुरादा उत्तर क्या है, सही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए, क्या कौन सा क्रम दे रहा है, श्रेणी क्रम। किसकी बात करते हैं भाई, श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि श्रेणी क्रम में धारा समान, धारा क्या होती है, समान। ध्यान रखना अमीटर को भी किस में लगाया जाता है, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तीसरा फ्यूज तार को भी परिपथ में किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में, परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। श्रेणी क्रम में देखो धारा क्या होती है, समान, और विभवांतर क्या होता है आपके, भिन्न भिन्न। विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अमीटर परिपथ में फ्यूज तार को देखो अमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। तीसरा फ्यूज तार को भी परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगा जाता है। ये फिर कह रहा है कि यदि श्रेणी क्रम में यदि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए, यानी श्रेणी क्रम में यदि आपका एक फ्यूज भी खराब हो जाता है, जैसे ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तार, कुछ उपकरण लगे हुए हैं, यदि इस उपकरण में से एक उपकरण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, एक उपकरण क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यदि एक उपकरण क्या हो जाए, खराब हो जाए श्रेणी क्रम में, तो पूरा परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, शून्य। तो ये ध्यान रखना, धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो पहले सजावटी लाइट होती थी, तो उस समय यदि एक बल्ब खराब होता था तो पूरी सीरीज क्या हो जाती थी,
बंद हो जाती थी। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। आज